ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद द्वाविंशो अध्यायः। महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतर कर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े। मानो उन्हें रोकने के लिए वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अर्घ्य स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्निदेवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथु जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ। जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हों, उसके लिए इहलोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महातत्वादि यद्यपि सर्वगत हैं, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अनधिकारी लोग आपको देख नहीं पाते। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तृण, पृथ्वी, गृहस्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थों को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं कि जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धापूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं। आप संसारानल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मवान धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, राजा पृथु के ये युक्त गंभीर, परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसे ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता।
शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भलीभांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देह आदि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्तिपूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा ना करने से, योगक्षेम के लिए प्रयत्न ना करने से, शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने से, भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्रीहरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण परब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। परब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्या आदि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकार आत्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तृत्व आदि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घटपट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं। बाह्य जगत में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुश आदि अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म लेता है। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इन 4 पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य 3 पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुणशोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो।
जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह माया में प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्मफल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्रीहरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। राजा पृथु ने कहा, भगवान, दीनदयाल श्रीहरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश, यह सब कुछ आप ही लोगों का है, अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे जो क्षत्रिय हैं वो तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीन उद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्म उपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्य सा अनुभव करने लगे। वे ब्रह्मार्पण बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थाश्रम में रखते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्हें अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्काल आदि समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे।
वे तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष, इंद्र के समान अजेय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असह्यता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों के आधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रिय जय में साक्षात श्रीहरि तथा गौ, ब्राह्मण, गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण।